जय हिंद दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे अर्नब गोस्वामी की। जी हाँ, जो रिपब्लिक चैनल पे आता है और हमेशा कहते रहता है नेशन वांट्स टू नो। तो आज नेशन वांट टू नो, आज भारत की जो जनता है वो ये जानना चाहती है कि आपको कोई ख्वाब आया था क्या, जो आपने श्रीमती सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की अभी मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और विपक्षी पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी अभी कांग्रेस ही है, तो उनके ऊपर आपने जो आरोप लगाए हैं, आप सबको मालूम है कि किस तरह की भाषा जो है अर्नब गोस्वामी ने यूज़ किया है श्रीमती सोनिया गांधी के लिए। वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और उन्होंने कहा, अपनी जो डिबेट चलाई थी उसमें ये कहा था कि जो श्रीमती सोनिया गांधी जी है, जो पालघर में जो साधुओं की मौत हुई है उस पर बहुत खुश होंगी और बहुत तरह की बातें कही है। वो वीडियो चाहता तो मैं डाल सकता था, लेकिन मैं डालना नहीं चाह रहा हूँ। मैं आपको एक लाइन बताऊँगा आगे अपने इस वीडियो में, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो श्रीमती सोनिया गांधी को आप भूल जाइए कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विपक्षी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो एक बुजुर्ग महिला है जो एक ज़माने से देश में जितना भी विकास हुआ है अब तक 70 सालों में, उसमें बहुत बड़ा हाथ श्रीमती सोनिया गांधी का भी रहा है। तो उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से वो एंग्री मोड में थे अर्नब गोस्वामी। इतना उनका खून इससे पहले आपने खौलते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि उनका जो खून खौल रहा है, जो उनके शरीर में उबाल आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है कि वो पालघर के मामले को हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए। असल वजह उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन यही है कि वो जो पालघर में मामला पेश आया साधुओं के साथ, बहुत ही गलत था। जो साधुओं के साथ जो मॉब लिंचिंग हुई बहुत ही गलत था, इसके सबने निंदा किया है। लेकिन अर्नब गोस्वामी की जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो इस बात की है कि वो इस मामले को हिंदू मुस्लिम कर नहीं पाया। उसने कोशिश की शुरुआत में, लेकिन ये मामला वैसा था नहीं। तो इस वजह से जो अर्नब गोस्वामी की जो फ्रस्ट्रेशन में आकर के माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर इस तरह की उटपटांग टिप्पणी किया है। तो इसके ऊपर देश के अलग अलग राज्यों से अब तक अर्नब गोस्वामी के ऊपर 7 FIR दर्ज हो चुकी हैं और कई राज्यों में और इसके खिलाफ और भी FIR दर्ज होंगी। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही ये बताएंगे कि देश के अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री है और अन्य मंत्रियां हैं विपक्षी पार्टियों की, कांग्रेस के, उन्होंने इस मसले पे क्या कहा है। तो आइए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने अपने ट्विटर पर अपने गुस्से को इजहार करते हुए अर्नब गोस्वामी के बारे में लिखा है कि अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार के तौर पर कूड़ा हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार को पत्रकारिता के नाम पर ऐसे कृत्य नहीं होने देना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और अन्य कई दूसरे नेताओं ने भी गोस्वामी की भाषा को बेहद खराब कहा है। राजस्थान के मौजूदा वक्त में CM अशोक गहलोत ने इस पर ट्वीट करके कहा है कि अर्नब गोस्वामी की इस तरह से सोनिया गांधी पर हमला बेहद निंदनीय है। वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं और सभी सीमाओं को पार कर रहे हैं। उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। मैं एडिटर्स गिल्ड से पूछना चाहता हूं कि क्या पत्रकारिता के लिए यह सब निचला स्तर नहीं है। राजीव चंद्रशेखर को उन्होंने तत्काल बर्खास्त करने के लिए अर्नब गोस्वामी को कहा है। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने भी ट्विटर पर अर्नब की गिरफ्तारी की मांग करते हुए लिखा है, कुछ मीडिया हाउसेस हमेशा नफरत फैलाने के लिए तैयार रहते हैं और अपने टीवी चैनलों के जरिए समाज को बांटते हैं। पहले उन्हें पालगढ़ को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की, फिर अर्नब सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, उन्हीं को इस लिंचिंग का दोषी ठहराया है। ये बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि वाकई में अर्नब गोस्वामी और अन्य जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं जो फेक न्यूज़ चलाते हैं, कई बार उनके न्यूज़ फेक साबित हो गए हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। और अब उनके दिन जो है पूरे होते जा रहे हैं, क्योंकि अब अभी तक मालूम हुई है कि अभी हाल में ही एक पत्रकार के ऊपर जिसने फेक न्यूज़ चलाई थी उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो बिल्कुल ये सही हो रहा है और ये होना बिल्कुल ज़रूरी था। क्या अर्नब गोस्वामी को कोई ख्वाब आया था क्या कि सोनिया गांधी जो थी पालघर के मामले में खुश थी? उनको बताया किसने कि सोनिया गांधी खुश थी या नहीं थी? भाई उनको कोई ख्वाब आया था? सोनिया गांधी अगर ऐसा कुछ बोलती, उसके बाद डिबेट करता अर्नब गोस्वामी, तो बात समझ में आता। बिना सोचे समझे एक ये आरोप लगाना हुआ ना कि अर्नब गोस्वामी ने जो बातें कही है सोनिया गांधी के बारे में, ये इसको पता कहाँ चला? जब सोनिया गांधी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, तो ये बिल्कुल आरोप लगाना हुआ, एक प्रोपेगेंडा चलाना हुआ, उस पर बहस करना चाह रहे कि वो खुश हैं। वो ये कहना चाह रहे थे कि वो खामोश क्यों हैं विपक्षी पार्टियों को टारगेट करते हुए। तो जो सत्ता पक्ष के भी कई सारे ऐसे नेता जो खामोश है, तो मतलब क्या वो खुश हैं? बिल्कुल कोई खुश नहीं है। ये झूठा आरोप अर्नब गोस्वामी ने लगाया है
और जो कार्रवाई इसके ऊपर हो रही है, जो अलग अलग जगह से इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए हैं, बिल्कुल सही हो रहे हैं और इसके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट करते हुए अपनी बात को कहा है कि अर्नब गोस्वामी की कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी बेहद निंदनीय है, निम्न स्तरीय है, आचरण व बेहद शर्मनाक है। उन्हें अपनी टिप्पणी से भारत के संस्कारों को, पवित्र रिश्तों को भी मजाक उड़ाया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कांग्रेस अलग अलग इलाकों से इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो सीएम भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ में मौजूदा वक्त में सीएम हैं, तो उन्होंने भी अर्नब गोस्वामी की जो बात तो उन्होंने किया है श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर, गलत आरोप लगाया है और गलत बातें कहीं, उसकी निंदा की है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वहीं भोपाल में भी कांग्रेस जो है वो अर्नब गोस्वामी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी को लेकर ट्विटर पे हैशटैग अरेस्ट एंटी इंडिया अर्नब भी ट्रेंड हो रहा है। बुधवार को ये लगातार टॉप ट्रेंड में से एक रहा है। वहीं कई जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्नब गोस्वामी के पोस्टर जला करके भी विरोध किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब आदमी जो फ्रस्ट्रेशन में होता है और जो पालघर का मामला पेश आया, उसको हिंदू मुस्लिम ना करने की वजह से ये घटिया बयान जो है अर्नब गोस्वामी ने श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर दिया। उसे शर्म आना चाहिए कि एक बुजुर्ग महिला है, उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, एक महिला के ऊपर तुम इस तरह की टिप्पणी कर रहे हो, तो ये बिल्कुल अपने आप में शर्मनाक है। और जो कार्रवाई कर रही है अलग अलग राज्यों की सरकारें, वो बिल्कुल सही है। इसके खिलाफ एफआईआर बिल्कुल होना चाहिए था। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।